आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्ते एवरीवन। प्रवासी संदेश के सभी श्रोताओं को बीना राय का सादर नमस्कार। किस्से कहानियों में उपस्थित हूँ अपनी स्वतः लिखित कहानी लेकर। शीर्षक है दयावान। सुनिएगा और इसे अपने प्यार से नवाजिएगा। कहीं कोई खता हो तो कृपया माफ़ कीजिएगा। प्रभात रेलवे स्टेशन पर बैठकर श्वेता का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत घबराहट और बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उसने खुद को थोड़ा सहज दिखाने के लिए सोचा कि चलो फ़ोन में थोड़ा व्यस्त रहूं, पर फ़ोन तो उसने फ्लाइट मोड पर रखा हुआ था, क्योंकि वह अपने गर्लफ्रेंड के साथ अपने शहर से भागकर कहीं और अपनी दुनिया बसाने चला था। श्वेता ने प्रभात के द्वारा दिए गए समय से बहुत विलंब कर दिया था। प्रभात और श्वेता दोनों ने फिलहाल 12वीं की परीक्षा दी हुई थी। दोनों को ही अपने अपने पारिवारिक सदस्यों से बहुत अधिक खींच थी, क्योंकि उनके परिवार में उन्हें सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। श्वेता अपने अति व्यस्त माता पिता की अत्यंत व्यस्तता और रूखे व्यवहार से परेशान रहती, और प्रभात अपनी सौतेली माँ के द्वारा आए दिन उस पर झूठे दोषारोपण करने से अपने ही पिता के समक्ष खुद को सच्चा साबित करने में थक चुका था। जिस तरह अपनी समस्याओं को हम बड़े बुजुर्ग लोग किसी से साझा कर अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह किशोरों और बच्चों को भी अपने किसी ऐसे साथी या करीबी की तलाश रहती है जिसके साथ वह अपनी सारी मानसिक व्यथा को साझा कर सके। ठीक इसी तरह श्वेता और प्रभात भी एक दूसरे से अपनी सारी व्यथा सुनते सुनाते कब प्रेम में पड़ गए उन्हें पता भी नहीं चला। प्रभात की सौतेली माँ को तो उसे बुरा साबित करने के मौके की तलाश ही रहती। एक दिन उसे किसी तरह प्रभात और श्वेता की चैटिंग और तस्वीरें हाथ लग गई, और फिर क्या था, शाम को पति के घर आते ही लगा दी शिकायतों की झड़ी, और इस बार तो इतना बड़ा साक्षी भी साथ में था। वह अपने पति को भड़काने लगी कि साहबजादे अब किसी काम के नहीं रहे, मेरी बात मानिए, इनकी गई गुजरी पढ़ाई पर फिजूल खर्च करने से अच्छा है कि इन्हें कहिए कि ये अब खुद के खर्च खुद ही उठाएं। भगवान ने तो हाथ पैर दिए हैं, जाकर कुछ छोटा मोटा काम धंधा ढूंढे। और भी भाई बहन हैं जिन्हें मन लगाकर जीवन में पढ़कर कुछ बनना है, इनकी तरह अयासी नहीं करना है, लड़की नहीं पटाना है। वह अपने बच्चों की तरफ इशारा कर रही थी। उस दिन प्रभात अपने पिता के द्वारा उस पर हाथ उठाए जाने पर, अपने सौतेली भाई बहनों और माँ के हंसने पर मन में ठान लिया कि वह घर छोड़कर भाग जाएगा, और उसने इसके लिए श्वेता को भी राजी कर लिया था। संयोग से उस दिन उसके हाथ तिजोरी की चाबियां भी लग गई थी। फिर क्या था, सौतेली माँ ने माँ के प्रति अपने क्रोध और घृणा के वशीभूत होकर उसने मन में चोरी तक का विचार भी लाया। किशोर मन अक्सर किसी के प्रति क्रोध को जाहिर करने हेतु तो उस व्यक्ति को कुछ हानि पहुंचाने की सोचता है, और उस वक्त उसे उसके परिणाम का भी फिक्र कहाँ रहता है। चाबियों पर नजर जाते ही प्रभात ने सोचा कि घर तो छोड़ ही दूंगा, पर जाते जाते अपनी सौतेली माँ के गहनों से हाथ साफ कर उसे कुछ सबक भी सिखा दूंगा। यद्यपि वह चोर नहीं था, पर क्रोध क्या न करा दे, और वो भी एक अवांछित युवक का। प्लेटफॉर्म पे प्रभात सारी बातें सोच रहा था और श्वेता पर मन ही मन क्रोधित हो रहा था, क्योंकि वह अब तक नहीं पहुंच पाई थी। खुद को थोड़ा सहज और व्यस्त दिखाने के लिए वह अपने फ़ोन में ऐसे ही कुछ तस्वीरें देखने लगा, क्योंकि इस वक्त वह किसी से चैटिंग भी नहीं कर सकता था। उन्हीं तस्वीरों में से उसे एक तस्वीर अपने बहुत प्यारी और चहेती बुआ रागिनी की दिखी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे गहने पहने हुए थे और वह अपने देवर के विवाह में शामिल थी। प्रभात ने अपनी बुआ की उस तस्वीर को उस वक्त बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि वह थोड़ा भावुक हो गया था। माँ के देहांत के बाद रागिनी बुआ ने ही तो उसे थोड़ा बहुत प्यार दुलार दिया था, पर वह भी बेचारी अपने शराबी पति के बुरे बर्ताव, मारपीट और ससुराल में अपने लिए निसंतान होने के तानों से बहुत व्यथित रहा करती थी। उस तस्वीर को देखकर पल भर को प्रभात को लगा कि वह जो भी गहने लेकर भाग रहा है, शायद वह तो रागिनी बुआ के ही है, जो कि उन्होंने अपने पति से छुपाकर कुछ दिन पहले ही लाकर मायके में रखी थी। उसने एक बार अपने साथ जो स्कूल बैग में गहने लिए थे उन्हें धीरे से उस तस्वीर में से बुआ के गहनों से मिलाकर देखा, तो अपने भूल पर बिना कोई अफसोस किए और उसके बदले उसे मिलने वाले सजा के परिणाम को सोचे बिना वक्त जाया कि वह सीधे घर को वापस चल दिया, क्योंकि वह रागिनी बुआ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। घर पहुंचते ही उसके पिता ने उस पर जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए पूछा, बता तूने गहनों का क्या किया। इस पर प्रभात ने भी तपाक से स्कूल बैग से सारे गहने निकालते हुए कहा, अगर ये गहने रागिनी बुआ के न होते तो आज मैं वापस नहीं आया होता। इतना सुनते ही रोती बिलखती रागिनी बुआ ने प्रभात को गले लगा लिया
और कहा कि मेरे बच्चे, तू नहीं जानता तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। इस पर प्रभात की सौतेली माँ ने तुरंत आग में घी डालने के लिए प्रभात को बुआ से अलग करते हुए कहा कि ये सब आपके प्यार दुलार का ही नतीजा है कि साहबजादे आज लड़की पटाना और चोरी करना तक सीख गए। अपने पति की तरफ देखते हुए उसने कहा कि अब कोई जगह नहीं है इसके लिए इस घर में, कहीं ये मेरे बच्चों को भी चोर न बना दे। इस पर रागिनी बुआ ने कहा कि शर्म करो, यह भी तुम्हारा ही बच्चा है और वह चोर नहीं वरन एक निहायत शरीफ और दयावान भतीजा है मेरा। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे बाध्य करने पर किया, तुमसे प्रतिशोध लेने हेतु किया, पर सीखो कुछ इस बच्चे की दया और महानता से। इस पर चिढ़कर प्रभात की सौतेली माँ ने पति से कहा कि अब इस घर में या तो ये दोनों बुआ भतीजे रहेंगे या मैं। अपने पत्नी भक्त भाई के मुंह से कुछ भी उत्तर सुनने से पहले ही रागिनी बुआ ने कहा कि चलो प्रभात, मैं इसी गहनों के बल पर तुम्हें बहुत सफल व्यक्ति बनाकर इन दोनों को दिखाऊंगी। और इस तरह दोनों बुआ भतीजे ने वापस उसी रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया जहां श्वेता की नजरें बहुत घबराहट और असमंजस में प्रभात को ढूंढ रही थी। प्रभात को रागिनी बुआ के रूप में अपनी माँ मिल गई थी और रागिनी बुआ ने प्रभात को गोद लेकर अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया तथा अपने प्यार दुलार से पोषित कर उसे सच में एक बहुत सफल इंसान बनाया। और उसके अच्छे नौकरी मिलने पर उसका विवाह श्वेता से कराकर श्वेता को अपनी बहू बना अपने दयावान भतीजे की जिंदगी संवार दी। दोस्तों, कहानी से सीख यह मिलता है कि अक्सर किसी के बारे में कुछ सुनने को हमें मिलता है तो उसके पीछे का तथ्य भी जानना चाहिए। अनायास किसी को हम कुछ भी ठहरा नहीं सकते हैं उस तथ्य को जाने बिना। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।